Hello dear students, welcome to project based learning and our today's topic is solar cell. We are going to study about the concept of solar cell, its working, its functioning in this session, and then we will move to the industrial part. So first of all, in this session we will see how the solar cell work. You have studied it in your class 10th जब आपने पढ़ा एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, तो वहां पे सोलर सेल एक प्रोमिनेंट एनर्जी रिसोर्स है। सेकेंडली, आपने जब क्लास 12th में पढ़ा पीएन जंक्शन डायोड के एप्लीकेशंस, तो वहां पर भी हमने सोलर सेल के बारे में पढ़ा। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं कि सोलर सेल है क्या। तो ये एक सोलर सेल है, ठीक। इस सोलर सेल की मदद से अगर हम ये एक वन सोलर सेल यूज करते हैं तो हमें 0.5 वोल्ट की वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये वोल्टेज तो सफिशिएंट नहीं होगी, हमें तो ज्यादा वोल्टेज चाहिए होगी किसी भी एप्लीकेशन के लिए। तो हम बहुत सारे सोलर सेल्स को कंबाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये सोलर पैनल है, ये एक सोलर पैनल है। इस सोलर पैनल में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे सोलर सेल्स को हमने कंबाइन कर दिया। सपोज कि यहाँ पे हम 32 सोलर सेल्स को कंबाइन किए हैं, तो हमें 16 वोल्ट की वोल्टेज फॉर्म होगी। ये भी हो सकता है सफिशिएंट ना हो, तो हम सोलर एरेज बनाते हैं। ये बहुत सारे सोलर पैनल्स को हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं और एक सोलर एरे बनाते हैं। जितनी हमको रिक्वायरमेंट होगी वोल्टेज की, वो वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मेनली सोलर पैनल, देन सोलर सेल, देन सोलर एरे। होप यू गॉट इट। अब एक सोलर पैनल में क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, जब भी आप कभी देखते होंगे, आपके घर की छत पे देखते होंगे, अब तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है सोलर पैनल्स का, तो आपने बहुत सी जगहों पे देखा होगा सोलर पैनल। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले उसमें एक एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है। एज यू कैन सी हियर, दिस इज द एल्यूमिनियम फ्रेम। उसके बाद एक टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं ताकि उसको सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें। ये टेम्पर्ड ग्लास क्या है कि जो हमारा पैनल है, ये सोलर सेल जो है, इसको सेफ्टी प्रोवाइड कर सके। इसके बाद हम एक इनकैप्सुलेंट ईवीए लगाते हैं। इसका मेन काम होता है कि ये एंटी रिफ्लेक्टिंग होता है, यानी जो लाइट आके इस पे स्ट्राइक हो वो रिफ्लेक्ट ना हो जाए। एंटी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करता है, ठीक। उसके बाद हमारा ये पीएन जंक्शन डायोड सोलर सेल, जो कि पीएन जंक्शन डायोड का ही एक एप्लीकेशन है, वो सीट हमने लगाई। यहाँ पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स होंगे। देन अगेन इनकैप्सुलेंट ईवीए लगाते हैं और लास्ट में हम इसको पूरे सोलर सेल को एक बैक सीट पे रख देते हैं, ठीक। वो एक बेस का काम करती है। और फिर ये हमारा जंक्शन बॉक्स है। क्यों? क्योंकि इससे हम डीसी प्रोड्यूस कर रहे हैं। फर्दर हमें इसको एसी में कन्वर्ट करना होगा, इसलिए हम इन्वर्टर यूज करते हैं जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, जो आपके घरों में भी लगा होता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि ये सोलर सेल किस मटेरियल का बनता है। तो मेनली सोलर सेल जो बनता है ये सिलिकॉन या फिर गैलियम आर्सेनाइड की मदद से बनाते हैं। सिलिकॉन के बहुत ज्यादा पॉपुलर है सोलर सेल्स। सिलिकॉन का हम एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर हमें मालूम है 14 होता है, यानी इसके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स, अब जितने भी सिलिकॉन के एटम्स हैं, तो इसके पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये अपने एडजेसेंट सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड, इन सब चारों के साथ, जो इसके चारों तरफ सिलिकॉन के एटम्स थे, उनके साथ इसने कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया। यानी यहाँ पे कोई भी चार्ज कैरियर फ्री नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो ये एक इंसुलेटर का काम करेगा। 0 पे 0 डिग्री जब इसका टेम्परेचर होगा तो ये एक इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। तो अगर हमें इसको कंडक्टिंग मटेरियल बनाना है या इससे कंडक्शन का काम करवाना है, तो हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। या तो हम इसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करें, या एक और तरीका है हम डोपिंग कर देते हैं। डोपिंग क्या होता है? डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम बाहर से एक्सटर्नली इसमें फ्री चार्ज कैरियर्स को डाल देते हैं, इम्प्योर कर देते हैं इसको। अभी तक ये प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, अब इसको इम्प्योर करते हैं। और इम्प्योर करने का जो प्रोसेस है, यानी इसमें बाहर से हम 2 तरह की इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं, या तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं या फिर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं। ये ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी क्या होती है? ऐसे एटम्स हम इसमें ऐड करते हैं जिनके आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर हम ऐसे एटम्स ऐड करते हैं जिनके आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हो।
तो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करने पे क्या होगा और पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करने पे क्या होगा। यहाँ पे हमने बोरान ऐड किया, इसमें बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है, यानी जो उसका फर्स्ट ऑर्बिट होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और सेकेंड ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बोरान के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर ऑर्बिट में। एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया, दूसरा बोरान का इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लिया और तीसरा इसके साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक, अब ये खाली रह गया, होल हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो जितने ज्यादा बोरान के पास, आप जितने सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में बोरान को डालोगे उतने ज्यादा होल्स मिलते जाएंगे, है ना, उतने ज्यादा ये कोटर या होल मिलते जाएंगे। जब हम ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो हमें जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल मिलता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल कहलाता है। पी टाइप मींस पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो जितने ज्यादा बोरान हम ऐड करेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, यानी उतने ज्यादा होल्स एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट होते जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। जब हम कोई ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल फॉर्म कर सकते हैं। अगर हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करें, एज यू कैन सी हियर, पेंटावैलेंट, हमने यहाँ पे फास्फोरस ऐड किया। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर हमें मालूम है 15 होता है, राइट। तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और थर्ड ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब थर्ड ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 5। ठीक, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के साथ एक बॉन्ड बना लिया, सिमिलरली इसने भी बॉन्ड बना लिया, इसने भी और इसने भी, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री रह गया। तो जितने ज्यादा हम इसमें फास्फोरस ऐड करते जाएंगे उतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन चूंकि निगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए इसको हम उतने जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलते जाएंगे उतना ज्यादा ये निगेटिवली चार्ज होता जाएगा, इसके पास निगेटिव चार्ज उतने ज्यादा आते जाएंगे, इसलिए इसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। अब ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल हैं जिनके पास मेजॉरिटी में चार्ज कैरियर्स हैं। एन टाइप के पास इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, व्हाइल पी टाइप के पास होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। इन दोनों को जब हम स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक से एक साथ रखते हैं, पी एन जंक्शन बन जाता है। और ये पी एन जंक्शन का ही मेनली हम यूज करते हैं सोलर सेल में। ये हमें एक पी एन जंक्शन फॉर्म हो गया। यहाँ पे एन टाइप की एक लेयर है, ये एक थिन लेयर है एन टाइप की, और एक ये इसके कंपैरिजन में थिक लेयर है पी टाइप की। ठीक, जैसे ही एन टाइप और पी टाइप एक साथ हम रखते हैं तो एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होना चाहेगा पी टाइप के होल के साथ, यहाँ पे होल्स थे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस होल के पास जाके डिफ्यूज होता है, तो अब जैसे ही अपने पेरेंट एटम को लीव करता है, अपने पीछे छोड़ता है एक डोनर आयन। ठीक, और ये एक्सेप्ट करते ही किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एक्सेप्टर आयन में। तो डोनर आयन और एक्सेप्टर आयंस इसकी बाउंड्री पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक, यानी बाउंड्री पे डोनर आयंस और एक्सेप्टर आयंस यहाँ पे एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं, इस तरह की एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? डिप्लीशन लेयर। अब इस डिप्लीशन लेयर के अंदर सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं और न्यूट्रल एटम्स हैं सिलिकॉन के। न्यूट्रल एटम्स सिलिकॉन के हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं। अब चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के आयंस हैं, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। ठीक, ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। ठीक, जो कि अगले इलेक्ट्रॉन्स, जो लेफ्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके मूवमेंट को ब्लॉक कर देती है। क्यों? क्योंकि जैसे ये डिप्लीशन लेयर फॉर्म होगी, यहाँ पे हमारे पास मिल जाएंगे डोनर और एक्सेप्टर आयंस, और ये लेयर क्या करेगी? इन फर्दर इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को स्टॉप कर देगी। राइट, अब क्या होता है? अब यहां से फोटॉन्स आ रहे हैं, सन है, सन से लाइट आ रही है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, और ये इस चूंकि एन टाइप की लेयर बहुत ही थिन रखते हैं, तो इस लेयर को पेनिट्रेट करके ये डिप्लीशन रीजन में जाके स्ट्राइक करते हैं। फोटॉन्स जो है या लाइट जो है, ये डिप्लीशन रीजन में जो न्यूट्रल एटम्स हैं सिलिकॉन के, उनको स्ट्राइक करते हैं। जैसे न्यूट्रल एटम को स्ट्राइक किए, उसको एक्सटर्नल एनर्जी मिली, एक्सटर्नल एनर्जी मिलती है तो उसके इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, और वो जो फ्री हुए इलेक्ट्रॉन वो एन टाइप में फिर से चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इधर तो निगेटिव आयन है, तो रिपेल होके ये एन टाइप में चले गए। अब एन टाइप में जाने के बाद अब आगे कैसे मोशन होगा?
अब इनका मोशन कैसे हो, एन टाइप में तो पहुंच गए, तो इनके मोशन के लिए हम यहाँ पे मेटेलिक फिंगर्स लगाते हैं। ये कंडक्टिंग मटेरियल्स की होती हैं, इनको हम कंडक्टिंग मटेरियल्स का बनाते हैं। सिल्वर का मान लो है, ये जो मेटेलिक फिंगर्स हैं ये मान लिया हमने कि सिल्वर की है, ठीक। कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल लगा सकते हैं। तो हमें ये मालूम है कि सेमी कंडक्टिंग मटेरियल के कंपैरिजन में कंडक्टिंग मटेरियल बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी होती है उसकी। तो यहाँ पे जो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो हम ड्यू टू स्ट्राइकिंग ऑफ दीज फोटॉन्स, जो ये फोटॉन्स की एक्सटर्नल एनर्जी देने की वजह से यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब इन मेटल फिंगर्स के थ्रू मोशन करते हैं और फिर इसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे मोशन करते हैं ये इलेक्ट्रॉन और इनको यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक। ये जैसे यहाँ पे हमें दिख रहे हैं एन टाइप में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए, ये इन मेटल फिंगर्स के थ्रू मोशन करके इन्हीं का हम यूटिलाइजेशन कर लेते हैं और हमें डीसी करंट मिल जाती है। ड्यू टू द मोशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स हम डीसी करंट फॉर्म कर लेते हैं। फर्दर डीसी करंट अब हमारे यूज की होती नहीं है, तो उसको हम एसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर का यूज करते हैं। तो ये इसकी सिंपल वर्किंग है सोलर पैनल की। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ सोलर पैनल, किस तरह से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे एक वर्चुअल टूर पे सोलर पैनल इंडस्ट्री के, जहां पे ये हम देखेंगे कि डेली लाइफ से हम इसको किस तरह से कनेक्ट करते हैं, कहां कहां पर किन किन इंडस्ट्रीज में इसका एप्लीकेशन होता है। इसके अलावा हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग Today, solar panel industry is very promising industry. The demand of energy for the development of nation is increasing continuously, and it will increase in future too. Generally, हम जो energy use करते हैं, whether it is chemical energy या hydro energy या nuclear energy, वो ना केवल environment को pollute करती है, बल्कि costly भी होती है. And this is the reason कि इंडस्ट्री के प्रॉफिट और सक्सेस दोनों ही इफेक्ट होते हैं। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले सेल टेस्टर मशीन की मदद से सेल की टेस्टिंग की जाती है। फिर स्ट्रिंगर मशीन की हेल्प से सेल्स को स्लिंग किया जाता है। स्ट्रिंगर मशीन के कंट्रोल पैनल की हेल्प से सेल पर कॉपर सोल्डरिंग करके पैरामीटर सेट किए जाते हैं। इसके बाद अलाइनमेंट सेगमेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव सेल ज्वाइन किए जाते हैं। इसी सेक्शन में ईवीए शीट पर सेल्स की ज्वाइनिंग की जाती है। इसके बाद आयरन सोल्डरिंग मशीन की मदद से कनेक्शंस सेट किए जाते हैं। लेअप सेक्शन में बारकोडिंग, कंपनी नेम, लोगो, मैन्युफैक्चरिंग और डेट की प्रिंटिंग की जाती है। देन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक टेस्टर वी चेक वेदर द सेल्स आर फाइन और नॉट ओके। ईएल टेस्ट यह भी एश्योर करता है कि कौन सा पर्टिकुलर सेल खराब है। इसके बाद लैमिनेशन मशीन की मदद से हम पैनल को लैमिनेट करते हैं। लैमिनेशन के लिए 140 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट देने के बाद टेफ्लॉन शीट को रिमूव कर दिया जाता है। टेफ्लॉन सेल की कोटिंग के बाद पैनल को एक बार फिर से लैमिनेट करते हैं। लैमिनेशन के बाद मैनुअल कटिंग की जाती है। कटिंग के बाद एल्यूमिनियम मशीन की मदद से सोलर पैनल की एल्यूमिनियम फ्रेमिंग की जाती है। देन इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए पैनल में जंक्शन बॉक्स फिट किया जाता है। फाइनल टेस्टिंग के बाद पैनल को सन सिमुलेटर मशीन यूज करके टेस्टिंग की जाती है। Finally, these panels are packed in cotton boxes and supplied.